नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर जिले के महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी खुलेआम नियम तोड़कर सरकारी प्रेमिसेस में दिवाली का जश्न मनाते हैं और पब्लिक को खुले तारों के सहारे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हम आपको पालघर जिले के बैठे गांव क्षेत्र का कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। सारावली ग्राम पंचायत की घंटाघर बस आज सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन कचरा नहीं उठा रही थी, बल्कि जिम्मेदारी की धज्जियां उड़ रही थी। बस हवा में दौड़ रही थी, कचरा खुले में छोड़ रही थी और उस हवा के साथ प्लास्टिक की थैलियां, सड़ी गली चीजें और दुर्गंध नागरिकों के चेहरों पर उड़ रही थी। पालघर जिले के सरावली ग्राम पंचायत क्षेत्र में घंटा गाड़ी घूमती तो है, पर कचरा वैसे का वैसा रहता है। चारों तरफ कचरे का ढेर है और पब्लिक हताश, निराश, परेशान है। पब्लिक का ग्राम पंचायत अधिकारियों से निवेदन, शीघ्र उचित उपाय किया जाए। पालघर जिले की बोईसर शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। आकाश में धुआं है और सांस लेना दूभर, फिर भी पर्यावरण मंत्रालय मौन। बेखबर इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जो शहर का वातावरण दूषित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पालघर जिले के बोईसर शहर में महिलाएं एवं सुरक्षित दर दर भटकना पड़ रहा है अपने खिलाफ हुए अपराध में न्याय पाने के लिए, और शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराध अधिक रजिस्टर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बोईसर पुलिस स्टेशन की सीमा में 1 लाख की आबादी रहती है। तदनुसार पुलिस बल बहुत कम है। महिलाओं पर अत्याचार, छेड़छाड़ और नाबालिग लड़कियों पर अत्याचार में वृद्धि चिंताजनक है। पालघर वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए बन रहा रेलवे उड़ान पुल चालू हो गया है और अब लंबी दूरी का चक्कर। बाप रे, महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना, 12,431 पुरुषों ने लिया लाभ, वे भी सरकारी नौकरी। वाड़ा पुलिस स्टेशन में नाबालिग लड़कियों की बिक्री से संबंधित मामले दर्ज करते समय पुलिस ने हंगामा किया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की। मामले दर्ज करते समय जानबूझकर ढिलाई बरती गई। उस निष्क्रिय और पक्षपाती पुलिस प्रशासन के विरोध में वर्तमान में मौन धरना चल रहा है। तालुका की दाभाडी हटी चामाल निवासी 10 वर्षीय अलका कसम भावर की मंगलवार शाम लगभग 4:30 बजे चलनी स्थित नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक अलका, जो अपनी मां के साथ दिवाली की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बनकर चलने आई थी, नहाने के लिए नदी किनारे गई थी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कल शनिवार 25 अक्टूबर 25 को पूरे आस्था से घरों के साफ सफाई और खानपान में सात्विक आहार लिए अस्तांचलगामी व उदयांचल सूर्य को छठ व्रतियों द्वारा अर्घ्य दिया जाने वाला सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा देश के विभिन्न राज्यों व विश्व के कोने कोने में श्रद्धापूर्ण नियमों से नहाए खाए के विकट तपस्या के साथ आरंभ होगा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कर्तव्य पथ पर प्राणों की आहुति देने वाले भारत के शहीद पुलिसकर्मियों के राष्ट्र के प्रति प्रेम में सर्वोच्च बलिदान की याद में शहादत को सम्मान देते मनाए जाने वाला पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर 25 मंगलवार को बहादुर रणबांकुरे को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह एवं शोक परेड का आयोजन किया गया। जिले में शिवसेना सिंधे गुट को अलग पहचान बनाने के माहिर जन जन तक पार्टी की विचारधारा और लोक सेवा में भरोसेमंद नाम कुंदनबा संखे शिवसेना जिला प्रमुख का जन्मदिवस 22 अक्टूबर बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर बड़े जोश खरोश से शिव सैनिकों द्वारा मनाया गया। वसई विरार शहर में पिछले कुछ महीनों से तमाम असुविधाओं को लेकर बोईसर विधानसभा क्षेत्र नाला सोपारा पूर्व स्थित श्री राम नागर की महिलाएं घर से निकलकर सड़क पर जमकर किया बवाल। सत्ता पक्ष व बबिया की राजनीति के चलते असुविधा होने का लगाया आरोप। आगामी मनपा चुनाव में तख्ता पलट करने का दिया संकेत।
अस्पताल में भर्ती शबनम का कहना है कि वे अब कभी भी किसी सरकारी अस्पताल में भरोसा नहीं करेंगी। कलाई के फ्रैक्चर के लिए उसे बस नियमित सर्जरी की जरूरत है, लेकिन शबनम पहले ही 12 दिन अस्पताल में बिता चुकी हैं। शबनम के बेटे जावेद ने बताया कि जब हम पहली बार अस्पताल आए थे, मुंबई के जोगेश्वरी उपनगर में बृहस्पतिवार सुबह एक 13 मंजिला व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 17 लोग धुएं की चपेट में आ गए, जिससे उनका दम घुटने लगा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने दम घुटने की शिकायत की थी, उनमें से 9 का इलाज पास के नगर निगम द्वारा संचालित एचबीटी अस्पताल में किया जा रहा है। वसई विरार शहर मनपा ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के 9 प्रभागों में 60 क्लीनअप मार्शल नियुक्त किए हैं। पिछले 3 महीनों में शहर में गंदगी फैलाने वालों से 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कुछ लोग वसई विरार शहर मनपा के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाकर शहर में स्वच्छता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जुचंद्रा गांव में रंगोली प्रदर्शनी, ये रंगोली बन रही दर्शकों का आकर्षण। मुंबई की प्रदूषित वायु गुणवत्ता में सुधार, लेकिन दादर चौपाटी पर कचरे की बदबू जारी। शहर की मुख्य सड़कों की सक्रिय सड़कों के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की दुर्दशा कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएगी। जल्द ही शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, गड्ढों वाली सड़कों को चमकाया जाएगा। दहानू तालुका के दहानू परनाका से पालघर तालुका के परगांव पुलिस चौकी तक दहानू रेवास रेड्डी सड़क के लिए 165 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृति हो गई है। दहानू से कासाराज राजमार्ग इन दिनों अस्त व्यस्त है, इससे हजारों राहगीर परेशान हैं। इस साल दिवाली के त्योहार पर भी गड्ढों से होकर गुजरने पर नागरिकों ने नाराजगी जताई है। दहानू से कासा तक मात्र 24 किलोमीटर के दायरे में हजारों गड्ढे बन गए हैं। इस महिला का बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि उसे डॉक्टरी सलाह नहीं मिल पाई। बिना डॉक्टरी सलाह के दिन भर दर्द सहती रही। वैशाली ने दिवाली के दिन अपने बच्चे को खो दिया, जिससे मोखदा ग्रामीण अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को मोखदा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती आदिवासी महिला के प्रसव के लिए चिकित्सा अधिकारी की कमी के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। खोडाला की वैशाली अशोक बत्रे नाम की महिला के प्रसव के लिए केवल एक नर्स उपलब्ध थी। दिवाली के दौरान बच्चे की मौत ने मोखदा तालुका में हड़कंप मचा दिया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।